भीड़ के साथ शामिल होकर पथराव कर देना, भीड़ के उकसावे में आकर पथराव कर देना, उस पथराव में लोगों को चोट लग जाना, और वो भी बिना सोचे समझे कि इस पथराव का नतीजा क्या होगा। क्या होगा जब अगली सुबह वो भीड़ अलग हो जाएगी और वो पत्थर फेंकने वाला व्यक्ति अकेला पकड़ा जाएगा, या वो पत्थर फेंकने वाले लोग एक एक करके पकड़े जाएंगे। और जब वो पकड़े जाते हैं तब होता यह है कि वो पत्थर फेंकने वाले लोग और उनकी आने वाली पीढ़ियां उन पत्थरों का हिसाब देते देते बूढ़ी हो जाती है, खत्म हो जाती है, थक जाती है। हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसा ही हुआ है राजस्थान के जयपुर में, जयपुर के चोमू में। राजस्थान की राजधानी जयपुर के चोमू कस्बे में शुक्रवार तड़के बस स्टैंड इलाके में अचानक तनाव फैल गया। मस्जिद के पास सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाने और वहां रेलिंग लगाने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि मामला हिंसा में बदल गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद हुआ क्यों। बस स्टैंड क्षेत्र में मस्जिद के पास करीब 45 सालों से सड़क किनारे पत्थर पड़े थे, जिससे आए दिन ट्रैफिक जाम लगता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन ने कदम उठाया। अब ऐसे में एक सवाल मन में यह भी आता है कि क्या प्रशासन और स्थानीय समुदाय में सहमति बनी थी या नहीं बनी थी। इस सवाल का जवाब है हाँ। घटना से एक दिन पहले चोमू थाना पुलिस और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी। इसमें आपसी सहमति से पत्थर हटाने का फैसला लिया गया था और समुदाय की मौजूदगी में यह काम शांतिपूर्वक पूरा कर भी लिया गया। जब सब कुछ शांतिपूर्वक हो गया तो फिर एक और सवाल उठता है कि आखिर माहौल अचानक बिगड़ा कैसे। पत्थर हटाने का काम शांति से पूरा कर लिया गया था, लेकिन शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे जब खाली की गई जगह पर कुछ लोग रेलिंग लगाने का विरोध करने लगे, तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते बहस बढ़ी और हालात हिंसक हो गए। अब आपको बताते हैं कि आखिर उस हिंसा में हुआ क्या। बस स्टैंड इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस को निशाना बनाकर पथराव किया गया। पत्थरबाजी में करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके बाद भीड़ तितर बितर हुई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और इलाके में शांति बहाल की गई। फिलहाल इलाके में कैसी स्थिति है वो भी जान लीजिए। घटना के बाद पूरा बस स्टैंड इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी पुलिस बल है, वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नजर बनाए हुए हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी की जा रही है। अफवाहों को लेकर प्रशासन का क्या कहना है वो भी जान लीजिए। चोमू थाना अधिकारी प्रदीप शर्मा ने साफ कहा है कि केवल सड़क पर पड़े पत्थर हटाए गए थे। उन्होंने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और वहाँ पे परमानेंट अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हम समझाइश से उसको हटवा रहे थे। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पे पथराव किया पुलिस पर, जिसमें हमारे कुछ जवानों की चोटें आई है। उसमें हम प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी हालात को नियंत्रण में रखने के लिए क्या कुछ किया? नहीं, हमारे यहाँ पर्याप्त जाब्ता तैनात है और आप देख रहे हैं पूर्णतः यहाँ पे शांति है। क्या कहेंगे जिस तरीके से आधी रात में पुलिस के जवानों पर यह पथराव हुआ है, इस मामले में किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा? नहीं, इनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जो भी असामाजिक तत्व है उनको किसी भी रूप से बख्शा नहीं जाएगा। क्या इससे पहले भी कोई विवाद की तस्वीर नजर आई थी मस्जिद को लेकर? नहीं, ये काफी टाइम से विवादित जगह है, लेकिन कुछ यहाँ पे अतिक्रमण था जिसको इनकी आपसी सहमति से हटाया गया था, लेकिन कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा कर दिया था जिसको लेकर ऑब्जेक्शन था। कुछ लोगों का कहना है कि 8 से 10 पुलिसकर्मियों को चोट आई। नहीं, हम कुछ जवानों को हमारी चोटें आई है, उनका हमने मेडिकल कराया। जो भी होगा हम कार्रवाई करेंगे। अब जिन्होंने पत्थर फेंके या जो पत्थर फेंकने के बारे में सोचते हैं, उनके लिए भी ये जानकारी है कि अब आगे पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। तो ऐसे में ये भी जान लीजिए कि पुलिस सीसीटीवी और वीडियोस फुटेज खंगाल रही है। शांति भंग करने और सरकारी काम में बाधा डालने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ये वो मस्जिद जहां पर यहीं पर काम चल रहा था और इसी मस्जिद को लेकर यहाँ इन्हें लगा कि इस मस्जिद को हटा दिया जाएगा, तो यहाँ के लोग इकट्ठा हुए और प्रशासन पर ही पथराव कर दिया। कुछ पुलिसकर्मी जो हैं उन्हें चोट आई है। कलंदरी मस्जिद है ये देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, फ्लैग मार्च की तस्वीर आप देखिए। इधर भी प्रशासन की टीम मौजूद है, आगे भी प्रशासन की टीम मौजूद है। आगे बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं एक रास्ता जो बाई तरफ जा रहा है,
यहीं पर पथराव हुए हैं और इस इलाके में तमाम दुकानें बंद करा दी गई हैं। लॉ एंड ऑर्डर से किसी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, यह आला अधिकारियों का कहना है। अब इतना सब कुछ आखिर हुआ क्यों? आखिर विवाद की जड़ थी क्या? तो ये भी जान लीजिए कि बस स्टैंड क्षेत्र में मस्जिद के पास करीब 45 सालों से सड़क किनारे पत्थर पड़े हुए थे, बड़े बड़े पत्थर, जिससे आए दिन ट्रैफिक जाम लगता था और इसी समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन ने कदम उठाया था। जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है और कड़ी कार्रवाई भी चल रही है। ऐसे में सियासत ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं है। चोमू हिंसा मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बयान सामने आए हैं। चोमू से भाजपा नेता रामलाल शर्मा ने कहा है कि पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि मामले में 40 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। रामलाल शर्मा का कहना है कि किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बीजेपी ने ये बयान दिया तो कांग्रेस का बयान आना भी लाजमी था। कांग्रेस ने तो प्रशासन पर ही सवाल उठा दिए। तो वहीं राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। डोटासरा ने कहा है कि यह पूरी तरह पुलिस प्रशासन की विफलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक में सहमति केवल सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाने की थी, लेकिन पुलिस की मंशा मस्जिद हटाने की थी। इसी गलत मंशा के कारण पूरा विवाद भड़का। डोटासरा ने यह भी कहा कि संबंधित मस्जिद को लेकर पहले से ही कोर्ट का स्टे है, इसके बावजूद पुलिस की कार्रवाई ने हालात बिगाड़ दिए। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। कुल मिला के पत्थर फेंकने वाले लोग अब कड़ी कार्रवाई का सामना करेंगे और इसके साथ ही उनकी वजह से जो पुलिसकर्मी घायल हुए, वो घायल पुलिसकर्मी अपना इलाज करवा रहे हैं। यानी इसमें नुकसान सिर्फ आम लोगों का हुआ है, उन लोगों का नहीं जिन्होंने इस हिंसा को भड़काया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो इस खबर को लाइक कीजिए, इस खबर पर अपनी राय कमेंट कीजिए और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।